ट्रंप के तूफान वाले पोस्ट शेयर करने से हड़कंप, ब्रेक करिए। ट्रंप ने द स्टॉर्म इज कमिंग पोस्ट को किया शेयर। तूफान आने वाला है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ट्रंप ने कहा। ट्रंप की इमेज के साथ लिखा द स्टॉर्म इज कमिंग। दिखाइए जरा स्टिल्स इसके, दिखाइए इसके स्किल, ये देखिए, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई रियलिटी शो होने वाला है जिसका नाम है स्टॉर्म। एनीवे, आने वाले तूफान को कोई नहीं रोक सकता, ट्रंप ने यह कहा। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान पर अमेरिका के नए हमले की सबसे विध्वंसक तैयारी, ट्रंप के सामने रखे जाएंगे हमले के 4 विकल्प। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। होर्मुज़ स्ट्रेट के हिस्से पर कब्जे का प्लान, रिपोर्ट आ रही है, सेंटकॉम के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर पर, और बगल में ट्रंप की वाली जो ब्रेकिंग है, स्टॉर्म इज कमिंग, दिखाते रहिएगा। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 मई से पहले ईरान पर दूसरे बड़े हमले की तैयारी है, ये रिपोर्ट आ रही है। फिर सेंटकॉम कमांडर ट्रंप के सामने रखेंगे हमले का प्लान। बड़ी खबर, ये देखिए, पहला विकल्प होर्मुज़ स्ट्रेट के हिस्से पर कब्जे के लिए हमला, दूसरा विकल्प ईरानी तटीय इलाकों पर ग्राउंड ऑपरेशन, तीसरा विकल्प, वेरी गुड ग्राफिक्स, ईरानी ब्रिज, पावर प्लांट, रिफाइनरी पर हमला, चौथा विकल्प ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा। एक्सियोस की खबर है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, कैंप 1 पर ईरान पर हाइपरसोनिक वॉर की तैयारी, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में डार्क ईगल प्लान, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, डार्क ईगल की तैनाती का प्लान। ब्रेकिंग, टारगेट पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यानी अब जितने भी दर्शक हैं स्क्रीन पर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट देखिए। अमेरिका झुकेगा नहीं, उसने हमले का प्लान बना लिया, लेकिन ईरान क्या करेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, फ्लोर देखिए जरा, हाइपरसोनिक वॉर की तैयारी, सेंटकॉम की डार्क ईगल हाइपरसोनिक वेपन की तैनाती की मांग की गई है। डार्क ईगल अमेरिका की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है, टारगेट पर होंगे ईरान के अंदर छिपे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, आवाज से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम डार्क ईगल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। मौजूदा मिसाइल सिस्टम की रेंज से बाहर ईरान के नए लॉन्चर। पहले आप जरा यही फ्लोर रखिए, बगल में ट्रंप वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ओवर टू यू। क्या आपको लग रहा है अमेरिका वाकई में कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जैसा ट्रंप कह रहे हैं? जय हिंद निशान। देखिए, अमेरिका के पास तो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी तो बिल्डअप कर लिया है कि तूफान लाने के लिए, चाहे वो मिडनाइट हैमर किया हो, एपिक फ्यूरी किया हो, इस तरह के जो स्टैंड ऑफ अटैक्स होते हैं या एयर पावर से वो कुछ करना चाहता है, मेरे को लगता है वो कर सकता है। वो कह रहे हैं, देखिए आज ही उनकी ब्रीफिंग होनी है एडमिरल ब्रैंड कूपर की, और उसमें जनरल डैन कैन भी वहीं पर हैं। ब्रैंड कूपर तो ये इसको पुश कर रहे हैं, पीट हेग्सेट उनके साथ में लगे हैं, मगर जेडी वैन एब्सोल्युटली अगेंस्ट हैं। पूरी जनता वहाँ बटी हुई है। कैपेबिलिटी कैपेसिटी होने के कारण स्टैंड ऑफ, मगर ग्राउंड ऑपरेशंस की एक बात हो रही है कि कोई एक छोटा सा जगह ले लेंगे स्टेट ऑफ हार्मुज़ में, और मेरे ख्याल से वो जो पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, चार बहार या उसके आगे का इलाका, वो कुछ लेने की ट्राई कर सकते हैं। कैपेबिलिटी है, करेंगे। वेरी हाई रिस्क है इसमें। लोग तो कह रहे हैं, और मेरा भी आकलन कहता है, मैं 50-50 दे रहा था, अभी तो कहते हैं 80-20, 20% ओनली इज चांस ऑफ सक्सेस। तो फेलियर, होप ऑफ फेलियर इज ज़्यादा है इस बार। तो करेंगे, क्योंकि ईरान एब्सोल्युटली अडिक है और बहुत चीज़ें मिली हैं चाइना से भी और रशिया से भी, और ऊपर में खास करके जो कैस्पियन सी से जो चीज़ें आ रही हैं वो माइंड बॉगलिंग है। 70% मिसाइल इंटैक्ट है। यदि उन्होंने खुर्रमसर 4 तो तबाह होगा, उनके बेसिस तबाह होंगे, इजराइल का इलाका, तो वो रिटेलिएट करेगा। ऐसा नहीं कि वो अमेरिका के पास रिटेलिएट करेगा। और यही मेरा सवाल भी है सर, मेरे कई सारे दर्शक मेरे साथ आ रहे हैं, दिखाइए जरा वायरल सवाल मेरा जरा तेजी से। जेरार्ड फोर्ड को ये लेकर आया, वापस भेजना पड़ रहा है क्योंकि उसकी हालत खराब है। ब्रेकिंग और शॉट मिडल ईस्ट से वापस होगा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। 300 दिनों की रिकॉर्ड तैनाती के बाद यूएसएस जेरार्ड फोर्ड की वापसी, ये देखिए जरा। आइए सीधे इसके की ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, जेरार्ड फोर्ड की कई खामियां हो गई हैं।
यूएसएस जेरार्ड आर्ट फोर्ट की तैनाती के दौरान लगी आग। नंबर 1, लंबी तैनाती से मेंटेनेंस और रेडीनेस पर असर का दावा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्स सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कतें, जहाज के टॉयलेट और सीवेज सिस्टम बार बार खराब हो रहे हैं और उसको वो रगड़ रहे हैं कि चलो भाई चलो। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कैम वन पर ध्यान से देखिए। ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। उस बातचीत में क्या हुआ है? ईरान पर ट्रंप को पुतिन की वार्निंग। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर हमला बेहद खतरनाक होगा। ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे। पुतिन और ट्रंप की फोन पर हुई 1.5 घंटे की बात। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार ने दी जानकारी। बड़ी खबर। बड़ी खबर, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात हुई है। ये वीडियो और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुराना है, लेकिन यकीन मानिए इतने खुश मिजाज में ये बातचीत नहीं होगी। देखिए, ईरान पर पुतिन की चेतावनी। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों के बीच में 1.5 घंटे की बात हुई है, पुतिन और ट्रंप के बीच में। पुतिन ने ईरान को लेकर ट्रंप को चेतावनी दी है। ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो विनाशक परिणाम होंगे। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे। ईरान पर फिर हमलों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खतरा। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव की चेतावनी है। आइए जरा फोर्थ पर ये ब्रेकिंग और शॉट रखिए। सबसे पहले मैं विनोद सर के पास चलूंगा। विनोद सर, मैं आपके पास एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा, फिर आपके पास और खबरें लेकर आ रहा हूं। मुझे एक चीज समझाइए विनोद सर, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है। यह बातचीत हुई है जब अरागची और पुतिन की मुलाकात हुई है। आप समझ रहे हैं सर, पुतिन के डायरेक्टिव्स कितने स्ट्रांग होंगे। और पुतिन गिड़गड़ाते नहीं है, मन्नत नहीं मांगते, वो सीधे बोलते हैं जो हमारे पास जानकारी है। बिल्कुल, आई थिंक इसी वजह से ट्रंप साहब जो हैं बौखलाए हुए हैं। और लेकिन सर वो बोल रहे हैं कि तूफान आएगा। तो तूफान वो तो एक कदम और आगे जाके स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम ही चेंज कर दिया। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया, स्टेट ऑफ ट्रंप बना दिया। दिखा रहा हूं, आपने मेरा रनडाउन एक्सपोज कर दिया पहले। गो अहेड। आई थिंक उनके दिमागी संतुलन जो है पुतिन साहब के अराची के मिलने की वजह से वो संयम खो चुके हैं। ट्रंप की बात कर रहे हैं। ट्रंप संयम खो चुके हैं। मैं नहीं, अंदरूनी आवाजें निकल रही हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि ये इंसानिटी की वजह से इनको इम्पीच कर दो, यहां तक बात चल रही है निशांत जी। और ये हो तो ऐसा करे, हो मुश्किल है, अगर हो तो दुनिया हो सकता है संभल जाए और बच जाए, नहीं तो साउथ ईस्ट एशिया। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी टाइमलाइन निकाली है कि रात भर सोते ही नहीं है, सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी टीनेजर की तरह रात भर सोशल मीडिया पर रहते हैं। ही इज जस्ट नॉट वर्किंग और स्लीपिंग। एनीवे, खैर मुझे याद है कि बराक ओबामा के इलेक्शन से पहले उनका ब्लैकबेरी ले लिया था, अपने आप में बहुत बड़ा बवाल हो गया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मत लो बस मुझसे। खैर आइए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल पर नए हथियारों के हमले की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के सीक्रेट वेपन से चौंक जाएंगे दुश्मन। हमारे पास वाइट का शॉट है इसमें, ये देखिए जरा। समंदर में और ज्यादा विध्वंसक जवाब मिलेगा। ईरान के नेवी कमांडर शाहराम की चेतावनी। ईरान की ताकत समझ चुका है अमेरिका, ये उन्होंने कहा। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेकिंग और शॉट। किसी भी वक्त हम लोग को तैयार है ईरान। ब्रेक करिए जरा। ईरानी फोर्स ने अपडेट किया टारगेट, सीजफायर में वेपन किया अपग्रेड। ईरानी सेना के प्रवक्ता। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपने जवाब दिया अपना नाम जरूर लिखेगा। ये देखिए जरा, ईरान ने सीजफायर की बढ़ाई में बढ़ाई ताकत। ईरानी फोर्स ने अपडेट किया टारगेट डेटाबेस। सीजफायर में वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड कर दिया है। नितिन इस फ्लोर को संभाल के रखिएगा, बड़ा इंफॉर्मेटिव है ये। ईरान के सीक्रेट वेपन से चौंक जाएंगे दुश्मन। सीजफायर के दौरान ईरान में फुल मिलिट्री रेडीनेस। नए एडवांस वेपन से हमलों की चेतावनी है। तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। अमेरिकी नाकाबंदी बढ़ाने के प्लान से भड़का ईरान। ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल के खिलाफ बहुत बड़े हमले की धमकी। ईरान का धैर्य खत्म हो रहा है। बड़ी खबर फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, धैर्य खत्म, ईरान करेगा विनाशक हमला। ये देखिए, अमेरिका इजराइल को अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। नाकाबंदी से ईरान का धैर्य खत्म हो रहा है। अमेरिकी नाकाबंदी पर हमलों के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। जंग और बातचीत दोनों मोर्चे पर हार चुके हैं ट्रंप। ये रिपोर्ट आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखा के रखिएगा। सीधे चलेंगे विनोद सर के पास। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सर, क्या ईरान जो है उसमें इतनी क्षमता है कि वापस काउंटर अटैक करे और बड़ा काउंटर अटैक करे? देखिए, आपका जो आने वाला न्यूज है उस पर मैं उससे पर्दा उठाना नहीं चाह रहा हूं, बट इतना जरूर कहूंगा
ईरान ने एक नए वेपन का जिक्र किया है, ऐलान किया है। आज आप कवर कर रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है निशांत जी, ये क्या नया वेपन है ये, इसमें बहुत सारे जनरल साहब इसमें कुछ रोशनी जरूर डालेंगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ईरान को, ये ऐसी खोखली बातें पहली बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, पुतिन अरागची के मीटिंग के बाद ये अगर आवाज उठ के आई है तो हमें ईरान का टेक्नोलॉजी ही नहीं, रशिया जो काम कर रहा है टेक्नोलॉजी, उस पे ध्यान देना होगा, उस पे हमें उसका संज्ञान लेना होगा, उस पे रिसर्च करनी होगी। मैं ये कहूंगा ओएसएट वालों को इस पे जरा कमेंट करें, अगले 5-10 मिनट हैं आपके पास और आपका कमेंट निशांत जी जरूर पढ़ेंगे। ओएसएट वालों को ये जानकारी है, मुझे भी है। अंडरस्टूड सर। अब मेरे साथ सर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 3-4 मिनट कैंप 4 पर आइए, स्क्रीन को लॉक कर दीजिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस्फहान प्लांट में ईरान का संवर्धित यूरेनियम, ब्रेक करिए जरा, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर आइए। एक बहुत बड़ा दावा 2025 में 12 दिनों की जंग में था के वक्त भी था ये संवर्धित यूरेनियम। बिग वॉल पर आइए, सिर्फ 3 लाइन होनी चाहिए थी ब्रेकिंग में। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में मौजूद है। ये है इस्फहान, तेहरान के नजदीक, यहां पर ये देखिए जरा, तेहरान से वैसे काफी दूर है। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, संवर्धित यूरेनियम पर आइए, ये चीफ राफेल ग्रॉसी का दावा, बड़ी खबर। दूसरा, 12 दिनों की जंग के वक्त इस्फहान में था यूरेनियम। नंबर 2, सोचिए पिछली बार अभी तक संवर्धित यूरेनियम वहीं होने का अनुमान है, लेकिन ये पहुंच नहीं पाने। सोचिए फिर यूरेनियम हटाने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कैंप 4 पर आइए एक बार। आप जानते हैं ईरान, एक बार कैंप 4 पर आइए, आप जानते हैं ईरान राफेल ग्रॉसी यानी आईएईए के जो चीफ है, उनको क्यों नहीं आने देता है ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स में? क्योंकि ईरान कहता है कि यही वो इंसान है जो जाके हमारी न्यूक्लियर लोकेशन लीक करता है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइए, विजुअल्स बड़े परेशान करने वाले। ब्रिटेन में यहूदियों पर हमले से हड़कंप, ब्रेक करिए। लंदन की सड़क पर आतंकी हमला, ईरान से जुड़े ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान ने कहा था दुनिया भर में हमले शुरू होंगे, वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ब्रिटेन में यहूदियों पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी स्ट्रेट खबर लिखी है, जिन्होंने भी लिखी है, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए जरा, लंदन में 2 यहूदियों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। ये कहीं पर भी टॉलरेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जो हो रहा है। लोगों को, इनोसेंट लोगों को निशाना नहीं बना सकते आप। ईरान से जुड़े अशब अल यामीन ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। लंदन पुलिस ने 45 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोमालिया में जन्मे आरोपी का अशब अल यामीन से कनेक्शन है। इजराइल में हमलों के दोषियों को फांसी देने का कानून का विरोध हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ की नाकेबंदी नहीं हटाएगा अमेरिका, चीन की अमेरिका को वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, नेक्स्ट नितिन, चीन की अमेरिका को वार्निंग, वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, जर्मनी से अपने सैनिक हटाने के लिए अमेरिका तैयार। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ट्रंप का होर्मुज़ पर कब्जे का दावा, ब्रेक करिए। एक्सपोज में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लिखा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉर्ट। विनोद सरा ने आपको अभी ये बात बताई है। पोस्ट के जरिए ट्रंप की ईरान को नई वार्निंग, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। बाप रे बाप, ये इंसान अपने आप को जीसस क्राइस्ट कहते हैं, कभी मैट्रिक्स का सुपर लोडेड इंसान बताते हैं। दिखाइए 3 विंडो, समुद्री नाकाबंदी पर अमेरिका की जीत का दावा। ये देखिए जरा, ये देखिए ट्रंप के 3 पोस्ट आपके सामने। द स्टॉर्म इज कमिंग, वेल डन टीम। ये देखिए आप जरा, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति, द सुप्रीम कमांडर ऑफ अमेरिका। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़ी कॉमिक स्ट्रिप का कैरेक्टर यहां पर है। खैर एनीवे, ये मेरा कमेंट नहीं है, कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान पर और शिकंजा कसने का प्लान तैयार, ब्रेक करिए। ट्रंप का होर्मुज़ बंद के साथ ब्लॉकेड का आदेश, बड़ी खबर। बिना बमबारी ईरान को घुटनों पे लाने की तैयारी। ये देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखा है वो वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। आइए वीडियो की पर, बड़ी खबर, बिना वार ईरान का बुरा हाल, बिना वार ईरान में ललकार। ये देखिए जरा, अमेरिका का बिना बमबारी ईरान को घुटनों पर लाने का प्लान तैयार हो गया। इधर देखिए जरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ देख रहे हैं आप, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ नाम रखा है, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ये देखिए जरा, ट्रंप ने ईरान की समुद्री घेराबंदी और होर्मुज़ बंद करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर, होर्मुज़ को बंद करके ईरान की अर्थव्यवस्था पर स्ट्राइक का प्लान है। ट्रंप का लक्ष्य आर्थिक दबाव बढ़ाकर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना। ट्रंप का मानना है कि आर्थिक संकट के बाद ईरान अंत में झुक जाएगा। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर, ट्रंप ने ईरान का होर्मुज़ खोलने का प्रस्ताव ठुकराया, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर डील से पहले राहत को किया खारिज। ट्रंप ने कहा बमबारी, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप ने कहा बमबारी से ज्यादा असरदार ब्लॉकेड है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए नितिन एक बार।
ये इस वक्त की ट्रम्प ने ईरान का होर्मुज खोलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर डील से पहले ब्लॉकेट हटाने की मांग को भी खारिज कर दिया है। ऑडियो मेरे कान में कम करिए पीसीआर। ट्रम्प ने कहा है ब्लॉकेट बमबारी से ज्यादा असरदार साबित हुआ है। सेंटकॉम ने शॉर्ट और पावरफुल स्ट्राइक प्लान को तैयार किया है। स्ट्राइक के बाद ईरान को फिर से बातचीत की टेबल पर लाने की रणनीति है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। होर्मुज में नाकेबंदी को लेकर चरम पर तनाव, ब्रेक करिए। अमेरिका की नाकेबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाकेबंदी नहीं हटाई तो जल्द होगा विध्वंसक हमला। ईरान के सैन्य कमांडर मोहसिन रिजाई की धमकी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये वाली ब्रेकिंग, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट नितिन तैयार रखिएगा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अप्रूवल रेटिंग गिरने से टेंशन में ट्रंप, ईरान के खिलाफ सख्त फैसले ले रहे हैं ट्रंप। गिरती रेटिंग के बीच ब्लॉकेट बढ़ाने का फैसला, फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, टेंशन में ट्रंप। अप्रूवल रेटिंग गिर रही है तो ट्रंप ने वॉर का मीटर ऑन कर रखा है। ये देखिए, ट्रंप ने ईरान पोर्ट्स पर ब्लॉकेट लंबा करने का आदेश दिया है। ईरान के खिलाफ सख्त रणनीति को ट्रंप की गिरती रेटिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जनवरी में 47% से मुकाबले ट्रंप की रेटिंग गिरकर सिर्फ 34% रह गई थी। एक बार कैंप 4 पर आइए। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट का इतिहास है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, फिर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, फिर उसके बाद बराक ओबामा और अब ट्रंप। हर कोई वॉर का इस्तेमाल करता अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए। पुराना इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूं, कई जगह डॉक्यूमेंटेड है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। ट्रंप की पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में डेमोक्रेट्स, ब्रेक करिए। बिना कांग्रेस मंजूरी के युद्ध शुरू करने का आरोप, बड़ी खबर। दिनों की कानूनी डेडलाइन, ये बड़ी खबर सीधा आइए फ्लोर पर। बड़ी खबर, ट्रंप पर कानूनी शिकंजा, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के खिलाफ मुकदमा करने की रणनीति बना रहे डेमोक्रेट्स। नितिन वो दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, ट्रंप पर बिना कांग्रेस अप्रूवल के युद्ध शुरू करने का आरोप। 60 दिन की कानूनी डेडलाइन 1 मई को खत्म हो रही है। रिपब्लिकन पार्टी ने युद्ध रोकने के तमाम प्रस्तावों को संसद में गिरा दिया है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए ब्रेक करिए। 2 हफ्ते में ईरान पर अमेरिकी ब्लॉकेड का बड़ा असर, ब्रेक करिए। ईरान का समुद्री रास्तों से व्यापार पूरी तरह ठप, ईरान की आर्थिक सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा। एक और बड़ी खबर, अब आज की सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। चाइना की एंट्री, चाइना की एंट्री, ब्रेक करिए मेरे बगल में। होर्मुज स्ट्रेट में चीन की सेना की एंट्री, खाड़ी की ओर बढ़ी चीन की नेवल फ्लीट। कमर्शियल शिप को सुरक्षा दे रही है चीन की नौसेना, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका की नाकेबंदी को चीन की सीधी चुनौती। चीन की तैनाती पर डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो की पर आइए नितिन, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम जाएंगे। ये देखिए, होर्मुज में चीन वर्सेस अमेरिका। अदन की खाड़ी में चीन की नेवल फ्लीट तैनात हो गई है। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद चीनी नौसेना का मूवमेंट है। चीन की 48th एस्कॉट टास्क फोर्स खाड़ी में मौजूद है। चीन की टाइप 052 DL डिस्ट्रॉयर अदन की खाड़ी में तैनात है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद है। सिन्हा सर, योर टेक, चाइना की होर्मुज में एंट्री, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू थिंक सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरा यह मानना है कि चाइना ने नहीं किया एंट्री, या रशिया ने ही एंट्री किया। जो ये नेवल ब्लॉकेट अमेरिका को एक नया हथियार मिला है, यदि आप पूरे मिलिट्री हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, कभी भी इस तरह की ब्लॉकेट नहीं लगी है। ना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कभी भी नहीं। हाँ, वो एस्कॉट करते थे, वो उसको मानते थे कि वो नेवल मैरिटाइम डोमेन में वो कर रहे हैं, मगर ये अफेक्टिव है आज के दिन में। और चाइना इंटर नहीं करता है तो ये आप लेके चलिए, देयर इज गोइंग टू बी डाउनफॉल ऑफ चाइना। और अमेरिका के हाथ में एक बड़ा लगेगा मुद्दा कि वो करें, चाहे वो स्टेट ऑफ ताइवान के अंदर में करें, क्योंकि वहाँ पर ताइवान में चाइना का पूरा प्लान है कि वो पहले ब्लॉकेट लगाएगा, फिर मिलिट्री एक्शंस करेगा। और उसकी ड्रिल किया है, 6 बार उसने ड्रिल की है। इट विल फेल। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट जरूर दिखाइएगा। कलात इलाके में डीसी ऑफिस पर रॉकेट अटैक, हमले में डीसी ऑफिस के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी, एक साथ कई धमाकों से दहला कोयटा। ब्रेकिंग और शॉट, पुलिस बिल्डिंग के पास 4 से 6 रॉकेट अटैक हुए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमले में कई इमारतों को नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, डीसी ऑफिस खाली कर भागे पुलिसकर्मी। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। स्थानीय लोगों ने जर्जर डीसी ऑफिस बिल्डिंग का वीडियो बनाया। मैं चाहूंगा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और ये 5 विंडो भी रखिएगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और 5 विंडो में चार्ट रखेंगे। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, जो पीस मेकर है, दे आर इन 2 पीसेस।
के शो में मैं हमेशा कहता आया हूँ निशांत जी, जो पाकिस्तान को ट्रम्प साहब और अमेरिका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है एक रूस के तौर पर, RUSE, इसका मतलब है कि किसी एक जैसे मैजिशियन अपना हाथ दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, तो ये दिखाने वाला हाथ है पाकिस्तान। पाकिस्तान पीस टॉक के लिए नहीं बना है, पाकिस्तान डिस्ट्रैक्शन के लिए। पूरा पाकिस्तान का जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ट्रम्प का आना जाना, वाइस प्रेसिडेंट का आना जाना, ये सब दुनिया को उल्लू बनाने के लिए, ईरान को उल्लू बनाने का एक मुहिम है। ये हमें तब समझ में आएगा, तब हम फिर से डिस्कशन करेंगे जब एक भारी अटैक ईरान के ऊपर होने वाला है। Understood, और sir. उसका पूरी की पूरी तैयारी मिडिल ईस्ट में हो चुका है, हम आप जानते हैं इस बात को। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर, ग्रेटफुल टू यू। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना की एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा, शॉट दिखाते रहिएगा नितिन। फर्स्ट ऑन TV9, बॉर्डर से सटे कुनार इलाके में लगातार बमबारी हो रही है, स्थानीय लोगों के घरों पर भी शेलिंग हुई है। पाक बॉर्डर के नजदीक तालिबान कमांडर खुरासानी, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अहमद साहब करिए, कुनार पर हमले का बदला लेने को तैयार खुरासानी। एक और बड़ी खबर, ये देखिए, डूरन लाइन से सटे पाकिस्तानी फोर्स पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर ये, ओहो विजुअल देखिए, ओहो अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जरा, BLA की पाकिस्तान फौज पर किया गया बड़ा हमला। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा नितिन जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अमेरिका पर चीन के बड़े एक्शन की तैयारी, विदेशी कंपनियों की संपत्ति जब्त कर सकता है चीन। ईरान चीन सप्लाई चेन पर बाधा डालने पर कार्रवाई की तैयारी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। चाइना एक्शन मोड में आ गया है अमेरिका के खिलाफ, और ये बड़ी बात ये है कि ट्रंप चाइना जाने वाले, उससे पहले ट्रंप को इसी महीने, मतलब अब 1 तारीख के बाद ट्रंप कभी भी चाइना जा सकते हैं। 14 या 15 मई की बात हो रही है। ये देखिए, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा। SCO की बैठक में चीन का ईरान को पूर्ण समर्थन। बिश्केक में मिले ईरान के और चीन के रक्षा मंत्री। चीन ने कहा ईरान की रक्षा और समर्थन करते रहेंगे। बड़ी खबर नितिन जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। चाइना पूरा हेड ऑन ले रहा है अमेरिका को, ये बहुत बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए नितिन। आइए, क्यों लगा रहा है? भले ही ट्रंप चाइना आने वाले हो, लेकिन चाइना को पता है ट्रंप की कमजोर नस क्या है। देखिए, चाइना को उसको पता है कि अमेरिका की क्या कमज़ोर नसें हैं, वो करता है सप्लाई चेन के ऊपर में, रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर में। मगर ये सब एक आप कहेंगे सेकेंडरी है। जो मेन चीज़ है जो अमेरिका ने कर चुका है कि वो नेवल ब्लॉकेट जो कि इफेक्टिव है, इसको यदि यही ब्रेक करेगा, नेवल ब्लॉकेट को करने का एक ही तरीका है कि यू हैव टू गो फॉर इट। आप अपने शिपों को केवल स्कॉटिंग करेंगे तो ये नहीं होगा। रशिया कहीं फंसा हुआ है, रशिया भी इसमें नीचे चला जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका इमर्ज आउट हो जाएगा, ये यदि सक्सेसफुल होता है। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा अभी आया है और वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इंडिया का भी अपना एक इसमें योगदान हो सकता है। अमेरिका कर पॉइंट टेकन सेना साहब। ईरान के बाद क्यूबा पर चीन की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। क्यूबा पर नाकेबंदी हटाने की अमेरिका को वार्निंग, बड़ी खबर। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट। साउथ चाइना सी में चीन की बड़ी सैन्य तैनाती, चीन ने डिप्लॉय किया दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर। ये देखिए जरा, साउथ चाइना सी में सिचुआन की तैनाती, फाइटर ड्रोन GJ-11 की तैनाती के लिए तैयार। ब्रेकिंग और शॉट 40-60, चाइना ने दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फर्स्ट ऑन TV9। और सिन्हा सर को थैंक यू। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल में एंटी ड्रोन नेट का परीक्षण चल रहा है। ये देखिए जरा, ये देखिए यहां पर ओहो, ये है आर्मर्ड व्हीकल पर लगे एंटी ड्रोन नेट का टेस्टिंग किया जा रहा है। ये देखिए, IDF पर हिजबुल्लाह ने तेज किया FPV ड्रोन। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बड़ा मिसाइल ड्रोन भंडार। अमेरिका इजराइल को ईरान के सांसद की चेतावनी, सीधा ये फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं नितिन, बहुत तेजी से कई साल जंग लड़ सकता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में बहुत बड़ा मिसाइल और ड्रोन भंडार। ईरान ने अभी नहीं दिखाई है पूरी सैन्य क्षमता। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के डिप्टी चीफ की वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये, ब्रेक करिए। एक साथ खत्म होगी ईरान और यूक्रेन की जंग, ब्रेक करिए। ईरानी नेवी, वायुसेना और एयर डिफेंस पूरी तरह खत्म। ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप का ऐलान, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये, ब्रेक करिए। ईरान के साथ फोन पर जारी है शांति वार्ता, ब्रेकिंग। ईरान के न्यूक्लियर हथियार छोड़ने पर अड़ा अमेरिका, बड़ी खबर। ईरान वार्ता पर ट्रंप का बड़ा दावा।